अगला सेंटेंस हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बाद आता है इंट्रोगेटिव, इसके बाद आता है आपका है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब सच में वो तो देखा जाए तो उतना ज्यादा टफ नहीं है ये स्ट्रक्चर्स को आप लोग केवल रिलेट कर ले रहे हो, कर लो आसान। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको एक खराब हो जाता है। एक होगा फर्स्ट टाइप और दूसरा आ गया आपका सेकंड टाइप। हम लोग आज फर्स्ट टाइप के पहले सबसे पहले फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें यस आर नो आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है यस आर नो आंसर टाइप। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लो, सेंटेंस में प्रैक्टिस में बात करा देंगे, ठीक है स्ट्रक्चर लिख लो, सेंटेंस में प्रैक्टिस में बात करा देंगे अभी, क्योंकि आगे चलो उसको आना भी। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, यस आर नो आंसर टाइप, या हिंदी में हम लोग कहें तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है क्या से प्रारंभ होने वाले क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की जो अंग्रेजी बनाई जाती है, सबसे पहले वहां पर यूज होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाता है वर्ब, वर्ब के बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाता है अदर। और एक चीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा आप लोग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बस वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद वाली उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाती है और वो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप का ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, क्या तुम कल स्कूल गए थे, स्कूल गए थे। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो इसका आंसर यस या नो में आ सकता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम कल स्कूल गए थे, गए थे गई थी, ये सभी आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रूप होते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसमें यूज होती है कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आयुष पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताइए आदित्य। डिड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो डिड यू, वर्ब क्या है हमारी गए, तो डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल कब, कल, डिड यू गो टू स्कूल कल, यानी यस्टरडे। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, समझे। सेकंड टाइप क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग। सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को यहीं पे लिखा रहने देंगे, अभी लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि आप रिलेट कर पाओ। जिससे हमने देखा था अफर्मेटिव और निगेटिव में कुछ नहीं हुआ था, केवल अफर्मेटिव में वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी और निगेटिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, बाकी सब कुछ सेम था। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप सेंटेंसेस, WH टाइप सेंटेंसेस, ठीक है क्या बोलते हैं, WH टाइप सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम लोग इसमें और डीप चले, तो जैसे स्ट्रक्चर हम लोगों को बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, एकदम नॉर्मल बता दे रहा हूं, एकदम 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 आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है बस, उसका फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, एकदम इजी, बस केवल ये एडवाइस में, बस इंट्रोगेटिव के फर्स्ट सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप को स्ट्रक्चर में केवल क्वेश्चन वर्ड आएगा। अभी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब मैं इसको रेट करता हूं, अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो,
तो जो कहाँ शब्द आपको प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जा रहा है वो तुमने क्या खाया, तो जो क्या शब्द पूछ रहा है तो यही वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव। तुम कैसे हो, कैसे हो, तो ये जो प्रश्न पूछने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को कहा जाता है इंट्रोगेटिव। और इन सेंटेंसेस में वो शब्द कहां पर आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे तुम कैसे हो, जो मैंने स्ट्रक्चर किया, कट करना पड़ेगा। तुम कैसे हो में वर्ब वाली नहीं आ रही, मेन वर्ब वाली, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग आईएनजी सही पूरे टेंसेस को पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पे वर्ब का आना जरूरी है, तो वो वाला इस सेंटेंस में नहीं बन पा रहा है, तो वैसे हम लोग इसको देख कर लिखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखी जाती है, क्वेश्चन वर्ड की। बहुत आसान लगता है ट्रांसलेट करना, क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी का कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो वेयर। और हेल्पिंग वर्ब पे क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेंस में इज और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। तो तुमको हम लोग, तुम के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं, तो वेयर आर, और उसका क्या हमारा सब्जेक्ट, वेयर आर यू। वर्ब क्या है, जाना, वेयर आर यू गोइंग। कितना सिंपल है, कितना सिंपल, बस आपको बाकी सारी चीजें याद होनी चाहिए, आपके लिए पूरा सेंटेंस एकदम सिंपल है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअली, वो स्ट्रक्चर नहीं, मैं थोड़ा सा बल लिनियर में कुछ लिखा दूंगा, ठीक है। नॉट लीस्ट, जैसे एक सेंटेंस रह जाता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक सेंटेंस हमारा रह जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस हमारा रह जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस हमारा रह जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंट्रोगेटिव में जैसे आ जाता है राम घर क्यों नहीं जाएगा, राम घर क्यों नहीं जाएगा, तो इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी आ गया। आदित्य ने पढ़ाई क्यों की, क्यों नहीं की, है ना। बच्चे शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, आयुष शांत क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, दीप डेली कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव के बाद नहीं का वर्ड यूज हो जाना, जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करनी, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाते हैं। इसके सेंटेंस ट्रांसलेट करना एकदम आसान होता है, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस, इन एनी टेंस, इन एनी टेंस, सब्जेक्ट जहां पर भी यूज हो, जहां पर भी सब्जेक्ट सेंटेंस यूज हो, ठीक है, ध्यान समझो, सुनो, हेलो, सब्जेक्ट जहां पर भी होता हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट। ये इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली है बस, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना। जैसे पापा ऑफिस या दफ्तर, पापा ऑफिस क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जाएंगे, देखो क्यों नहीं जाएंगे, पापा ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे, तो पापा ऑफिस क्यों, देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई। क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे यानी फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए विल या शैल यूज होता है, यहां पर हो जाएगा वाई विल। तो वाई विल कौन, सब्जेक्ट क्या है, फादर, वाई विल फादर, वाई विल फादर, पापा ऑफिस वाई विल फादर। वर्ब क्या है हमारी, जाएंगे, बट उसके पहले निगेटिव है, तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो वाई विल फादर नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है, समझ में आ गया।